कलकत्ता में इन्होंने दोबारा दिक्कतें करी, 5,000 लोग वहां मारे गए, हिंदू मुसलमान के झगड़े हो रहे हैं। 7 सितंबर 1947 को उन्होंने एक आदेश दे दिया, दंगाइये को देखते गोली मार दो। हाँ, यहां पे लाहौर को, मैं दिल्ली को एक और लाहौर नहीं बनने दूंगा, क्योंकि वो मानते थे कि एकता ही देश की तकदीर है, और जिसमें एकता नहीं है वो देश तो फकीर है। हजरत निजामुद्दीन में सारे मुसलमानों को जब दिक्कत आई, सरदार पटेल वहां पहुंच गए, बोले सारे मुसलमानों की रक्षा मैं करूंगा। भाई, जो हमारे देश को मुसलमान वफादार नहीं हो, भले ही पाकिस्तान चला जाए, पर जो हमारे देश में रहेगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। उन दिनों जिस समय जब ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया आती थी तो उसमें हिंदुओं की लाशें होती थी, तो उन्होंने अमृतसर से मुसलमानों की लाशें भेजनी शुरू करी। तो सरदार पटेल खुद अमृतसर पहुंच गए कि ये तो वो शहर है जहां हिंदू और सिख और मुसलमानों के खून को जलियांवाला बाग से रंगा गया था। भाई, सारे सिखों को ध्यान रखना पड़ेगा। और जाकर के उन्होंने वहां भी बोला कि भाई मुसलमानों को अब नहीं मारेंगे। समूहम सर्वभूतेषु। सरदार पटेल ऐसे व्यक्ति थे जो मुसलमान और हिंदुओं सबकी रक्षा करना चाहते थे। बेसिकली इनके कॉन्ट्रीब्यूशन में जो हिस्सा था ना, वो जो 565 रियासतें इन्होंने जोड़ी, सबको जोड़ करके भारत को अखंड बनाया, जो नेगोशिएशंस किए, वो सरदार पटेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये साम दाम दंड भेद तीनों चारों किया करते थे। बातचीत की नीति हो गया साम दाम, भाई बातचीत करके 561 रियासतें इन्होंने साथ में कंट्रोल कर ली। जो नहीं माना जूनागढ़, तो वहां जाके भेद कर दिया जूनागढ़ के अंदर। जो बिल्कुल नहीं माना, जैसे कि हैदराबाद, वहां जाके उनको दंड दिया। ऐसे व्यक्ति थे सरदार पटेल के, डसते नहीं थे, फन दिखा के डरा देते थे। जोधपुर जूनागढ़ में बड़ी दिक्कत आई। जोधपुर के राजा थे, वो सारी 22 की 22 रियासतें, पूरे राजस्थान की, ग्रेटर राजस्थान की, वो जोधपुर से इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि जोधपुर बहुत बड़ा था। और वहां के जो राजा हनवंत सिंह थे, 1947 में वो धौलपुर के महाराज नवाब की मदद से, जो भोपाल वाले थे, उनकी मदद से जाके जिन्ना से मिले, और जिन्ना के साथ उन्होंने नेगोशिएशन कर लिया। और जिन्ना ने उनको कन्विंस कर लिया कि भाई मैं कोरे कागज पे साइन करके दे देता हूं, तुमको महाराज हनवंत सिंह ऑफ जोधपुर, जो तुमको चाहिए मुझसे ले लो। और डिसीजन ये हो गया कि कराची का बंदरगाह की सुविधा दे देंगे आपको, रेलवे के आने जाने की सुविधा दे देंगे, अनाज और शस्त्रों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी सुविधा दे देंगे। तो इनको इतना कंफर्ट आ गया, बोले हम तो जा रहे हैं पाकिस्तान में। और जोधपुर के इन्फ्लुएंस के चक्कर में राजस्थान की जो बाकी 21 रियासतें थी, वो भी जोधपुर के पीछे पीछे चलती थी। उन्होंने भारत के साथ जुड़ने को मना कर दिया। सरदार पटेल के लिए बहुत दिक्कत आ गई। सरदार पटेल ने जो वीपी मेनन, ये वीपी मेनन पे एक वीडियो बनाना बनता है, बहुत जबरदस्त आदमी थे उनके टाइम के, उन्होंने उसको भेजा कि जाओ भैया तुम जोधपुर के महाराज से जाके मिलो और उनको बोलो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दो, तुम भारत के साथ ही रहने वाले हो। जाके वहां वीपी मेनन पहुंचे तो जोधपुर के महाराजा ने रिवॉल्वर लगा दी उसके गले पे, बोला तुझको तो खत्म कर दूंगा। बेचारा वीपी मेनन वापस आया, समझ में आया इनको कि भाई सरदार पटेल को सुनने नहीं वाला। तो मैंने बताया ना, ये फन दिखा के डराते थे। इन्होंने जोधपुर के राजा को बोला दिल्ली आओ मुझसे मिलने के लिए। जोधपुर के महाराज जब दिल्ली पहुंचे, हनुमंत सिंह को मिलने के बाद बोले कि तुम्हारे जो पिता है ना, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और तुम्हें मेरी देख रेख में छोड़ के गए हैं। और मेरी बात समझ लो, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो पिता के रूप में आकर के ऐसा दंड दे के तुम्हें सुधारूंगा, अकल आ जाएगी तुमको। और उनको, क्योंकि ना इनको मालूम था कि जैसलमेर, बीकानेर, ये सब कोई साथ में नहीं आया, और ये पाक के साथ जाके मिल गया अगर पाकिस्तान के साथ, और राजस्थान पाकिस्तान के पास चला जाता तो पूरा राजस्थान मिला के पाकिस्तान दिल्ली के नजदीक आता। और किसी देश की राजधानी अगर बाजू वाले देश के बिल्कुल नजदीक हो तो देश की राजधानी पर खतरा बढ़ जाता है। तो इन्होंने उनको समझाया जोधपुर के राजा को, भाई मेरी बात सुन, तेरे जो जनता है ना वो तेरा साथ नहीं देगी, सारी जनता तेरी हिंदू है, और पाकिस्तान के साथ जबरदस्ती जोड़ा तो जनता समेत मैं तेरे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, खत्म कर दूंगा। तो नतीजा बाद में यही निकला कि इन्होंने साइन कर दिया, बोला ठीक है जी सरदार पटेल जी माफी मांगता हूं, सारी 21 रियासतें इनके साथ वापस आ गई।